केंद्र सरकार देश के संविधान को समाप्त कर मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाह रही है। उक्त बातें रविवार को बिशुनपुर सरैया गंडक प्रोजेक्ट देवरिया के प्रांगण में लखनदेव राम स्मृति दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि खुद को अगर बचाना है तो 2024 में इंडिया गठबंधन को वोट करें, तब जाकर संविधान बचेगा और आपका अधिकार सलामत रहेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर शहीद लखनदेव राम की प्रतिमा देवरिया में स्थापित की जाएगी। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री विशिन पटेल ने कहा कि अब केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को भी जनगणना के नाम पर टाल मटोल कर रही है। सभा को वैशाली लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय सहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद यादव, पारू राजद प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, दीपक पटेल, मिश्रीलाल शाह, राजधारी राम, जलंधर राम सहित 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नेता पृथ्वीनाथ राय ने की, जबकि संचालन राजेंद्र राम एवं धन्यवाद ज्ञापन मदन प्रसाद साहू ने किया। कॉमरेड शहीद लखनदेव राम का हम लोग स्मृति दिवस मनाने का काम किया है। यह स्मृति दिवस 8 सालों से बंद था और उसको हम लोग मनाने का काम किए हैं। हमने जब क्षेत्र में अपना जो है पार्टी का काम, सदस्यता अभियान, अंबेडकर जयंती और आपका बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी बनाने के लिए जब क्षेत्र में गए तो दलित, महादलित और पिछड़ा के, अति पिछड़ा के लोगों ने हमको जो है यह कार्यक्रम कराने के लिए कहे कि अपना नेता थे और बहुत दिनों से यह कार्यक्रम बंद है, इसलिए तो हमने कहा कि ठीक है, अंबेडकर परिचर्चा चल रहा है, अंबेडकर परिचर्चा के बाद हम इस कार्यक्रम को कराने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में हमने जो है अंबेडकर परिचर्चा के बाद प्रयास में लग गए और प्रयास में जब लगे तो अपने पार्टी में जाकर के पटना आदरणीय पूर्व मंत्री विशिन पटेल जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी और अपने प्रदेश के नेता प्रदेश अध्यक्ष जागता बाबू से हम इस सवाल को रखे और उनसे सवाल रखने के बाद उन्होंने हमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताए कि आप महागठबंधन के माध्यम से वहाँ इस कार्यक्रम को कीजिए, हम लोग जो है मदद करेंगे और आएंगे भी। तो वही आज उदय नारायण चौधरी जी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और हमारे शिवचंद्र राम जी पूर्व मंत्री जी और विशिन पटेल जी पूर्व शिक्षा मंत्री, ये तमाम लोग यहाँ आए थे और हमारे जिला के अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के रमेश गुप्ता जी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें आगे काम करने के लिए सहयोग करने का काम किए हैं और इस कार्य को कराने के लिए मदद करने का काम किए हैं। यही आज का कार्यक्रम है। यह एक लखनदेव जी जो थे किसान और मजदूरों के मजदूरी का ये लड़ाई लड़ रहे थे। मजदूरों के मजदूरी के लड़ाई में इनका जो है हत्या हुआ था। 14 अगस्त 1979 को इनका हत्या हुआ। ये दूसरे मजदूरी पर कुछ यहाँ के लोगों ने मजदूर को खटाने का काम करता था, जो उन्होंने 1 पसेरी यानी 5 किलो करने का काम कर दिए। यह बहुत खला लोगों को, इसलिए उनका हत्या हो गया। यही आज कार्यक्रम हुआ है। हम बहुत अपने क्षेत्र के तमाम और इस सभा में आए हुए तमाम लोगों को, माता बहनें और नेता और कार्यकर्ता, महागठबंधन के साथी और पत्रकार बंधु को हम बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। इस सबों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल कराने का काम किए हैं। इसलिए मैं तमाम प्रशासन के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग भी काफ़ी इसमें सहयोग करने का काम किए हैं। इसलिए बहुत सबों का बधाई है, बहुत स्वागत है और तमाम लोग हम लोगों को सहयोग करने का काम किए हैं। आज मेरा जो मांग था वह मांग बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
यह कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी अभिभावक, उन्होंने इस कार्यक्रम को देख करके और मूर्ति लगाने का, स्मारक बनाने का भी घोषणा करने का काम किए हैं और ये भी मतलब उसमें हम लोग तय किए हैं कि 3 महीना के अंदर में। आज कार्यक्रम हुआ है जो राम साहब का स्मृति दिवस में हम लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ वैशाली प्रजातंत्र की जननी है, लेकिन आज तक की राजतंत्र में यहाँ की जनता सामंतवादियों के दबाव में जीने का काम किए हैं। 200 साल अंग्रेज राज किया और यहाँ 350 साल सामंतवादियों का ही राज, गुलामे मानते हैं वैशाली को। प्रजातंत्र की जननी वैशाली जरूर है, पूरा दुनिया सब लोग कसम खाता है प्रजातंत्र का, लेकिन दुर्भाग्य है वैशाली का कि आज तक यहाँ राजतंत्र है। कोई गरीब गुरबा का तो MP बन के आया नहीं, जिसके कारण हमारे राम साहब को मार दिया जाएगा। अभी फिर मालूम हुआ कि चापाकल पर पानी पीने गया एक दलित लोग, उसको मार दिया लोग। तो जब तक आप सत्ता का शिखर नहीं बदलिएगा तब तक सामंतवादियों का आतंक होता रहेगा। मैं 14 में तो लड़ा था, वहाँ का बहुत सा समाज के लोग, हमको 1.5 लाख वोट मिला, बहुत सारे लोग नहीं समझ सके। फिर भी मैं अभी कमर कसा हुआ लड़ाई लड़ने के लिए। अब मैं लड़ूंगा चुनाव आपको 24 में, और जनता को जगाने का काम करके वैशाली को आज़ाद कराने का काम करूँगा। आज देवरिया में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लखनदेव राम जी महान वीर सपूत के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हैं और जब इनकी मूर्ति लगेगी, यहाँ स्थापित की जाएगी, उस दिन भी मैं ज़रूर पहुँचूँगा और यहाँ की आम जनता से अपील करता हूँ कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक एक वोट इंडिया के उम्मीदवार को देकर के जिताने का काम कीजिएगा। और जो देश में अभी दिल्ली की हुकूमत कर रही है सांप्रदायिक ताकत वाली मोदी, जो केवल और केवल धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वासी भावनाओं को उभार करके हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, तो उसको सत्ता से हटाना है।